नमस्कार, मैं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश बुलडोजर एक्शन एट नूह। जी हां, नूह में हुई हिंसा के बाद अब सरकार एक्शन में आ गई है और लगातार 3 दिनों से नूह में बुलडोजर एक्शन जारी है। 9 जगहों पर प्रशासन का दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है। मेवात से आपको पल पल की रिपोर्ट अपडेटेड दिखाएंगे और यही नहीं, आपको ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें उन ठिकानों का खुलासा होगा जहां दंगाइयों ने अपना अवैध ठिकाना बना रखा था। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए नूह में हुई हिंसा के बाद अब यहां क्या क्या हो रहा है। साजिश का कनेक्शन, नूह में बुलडोजर एक्शन। दंगाइयों का ठिकाना साफ, बुलडोजर से नूह में इंसाफ। मंदिर में फॉरेंसिक टीम समझ रही दंगों का सीन। इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलहर महादेव मंदिर के पास, जहाँ पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। और कल शाम यहाँ पर जो 2 मकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि उनसे किसी ने कोई बात नहीं की, केवल एक नोटिस चिपकाया गया और उसके बाद पूरे घर को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया और सारा सामान इसी मलबे में दबा हुआ है। और अब परिवार के लोग जो हैं सुबह से ही इस मलबे को छान कर उसमें से अपना सामान निकालने में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं। ये बताइए कि किस टाइम आए थे और क्या इससे पहले कोई नोटिस वगैरह भी दिया था आप लोगों को? कुछ भी ना दिया। क्या कहा था उन्होंने जो आए थे पुलिस के लोग? बस नोटिस चिपका गए थोड़ी देर पहले। नहीं अब बाहर पहुंच गए हूँ। भाई का एक नोटिस है, मकान घर खाली कर ले, 2 दिन को टाइम था मल्लू। बस इतनी है हमन ना। देखिए 2 मकान थे यहाँ पर और दोनों को पूरी तरह से तोड़कर जो है मिट्टी में आ दिया गया। देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर घर में सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि सामान निकालने तक की इनको ना तो समय दिया गया ना इजाज़त दी गई और आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरे दोनों मकानों को गिरा दिया गया। हालांकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि ये पूरा इंक्रोचमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसका मकसद यही है कि एक सख्त मैसेज देना कि यहाँ पर इस इलाके में रहकर अगर किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्ती करेगा। अब हरियाणा सरकार एक्शन में आई है। दंगाई घरों से फरार हैं। बुलडोजर से नेस्तनाबूद हुए अपने अवैध निर्माण का मलबा लेने के लिए भी आगे नहीं आ रहे। नूह के जिस इलाके में बुलडोजर चला वो पूरा का पूरा अवैध रूप से बसाया गया। इसमें सरकारी जमीन पर दुकानें बनाई गई, झुग्गियां बसाई गई जिसमें रोहिंग्या रहते हैं। सरकार का बुलडोजर उस नल्हड़ मंदिर के इलाके में भी चला जहां से फंसे हुए हिंदुओं पर फायरिंग की गई थी। नूह में आज एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है और सुबह सुबह ही ये नलहर महादेव मंदिर के पास जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसके पास जो पूरी मार्केट बनी हुई थी उसको गिराया जा रहा है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि ये पूरी मार्केट अवैध है, इलीगल रूप से बनाई गई है और ये पूरी ज़मीन जो है आसपास की पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है और यहाँ पर ये कब्जा करके ये पूरी मार्केट, ये दुकानें बनाई गई हैं। बाकायदा इसके लिए पहले सड़क की नपाई की गई और करीब आधे घंटे पहले तमाम लोगों को नोटिस दिया गया और उनको कहा गया कि तुरंत अपनी दुकानों से जितना भी सामान है वो जल्द से जल्द निकाल लें। और पूरा समय भी नहीं मिला लोगों को, अभी सामान भी पूरा नहीं निकल पाया। तो उसके बाद लगातार ये बुलडोज़र देखे 3 बुलडोज़र सुबह से ही यहाँ पर इस पूरी मार्केट को तोड़ने में लग गए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है प्रशासन की। नूह दंगे के लिए जिम्मेदार उपद्रवियों के खिलाफ खट्टर सरकार फुल एक्शन में। नूह जिला प्रशासन द्वारा आज अवैध निर्माण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में अलग अलग 12 स्थानों से अवैध निर्माण हटवाया गया। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के सामने लगभग 2.6 एकड़ भूमि से अवैध निर्माण हटाया गया। इस क्षेत्र में 45 से अधिक स्ट्रक्चर थे जिन्हें धराशायी किया गया। इसके अलावा 13 से 15 स्ट्रक्चर अस्थायी तौर पर बनाए गए थे जिन्हें हटाया गया। जिले में नल्हड़ मंदिर के अलावा पिनगवा, गांव बिसरू, गांव बीवा, नांगल मुबारकपुर, पालड़ा शाहपुरी, अगों, सहारा होटल के पास के क्षेत्र, अकबर चौक, नल्हड़ रोड, तिरंगा चौक के आसपास के क्षेत्रों सहित कई अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण हटाया गया। इसी प्रकार ताबड़ू उपमंडल क्षेत्र के गांव तेहसोला में 24 अस्थायी तथा 1 पक्के स्ट्रक्चर को हटाया गया। ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए
तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। में हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोज़र भी एक दवाई है, वो भी जहाँ ज़रूरी होगा हम चलाएंगे। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। सरकार दंगे के आरोपियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं। एक तरफ हिंसा फैलाने वालों की पहचान की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन इलाकों में भी एक्शन जारी है जहां से दंगाई आए थे। सड़क पर अवैध निर्माण हटाया जा रहा है, लेकिन आरोपियों ने भी खुद को बचाने के लिए नए नए ठिकाने बना लिए। न्यूज़ 24 ठीक उसी जगह पहुंचा जहां दंगाइयों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। और इस गांव के ऊपर हम जो पहाड़ी चढ़ रहे हैं, ठीक वहाँ पर कई ऐसे चौंकाने वाले साक्ष्य हमें खुद नज़र आए हैं। यहाँ पर ठीक पहाड़ों के ऊपर बीच बीच में जगह जगह बाकायदा मचान बने हुए हैं जहाँ पर पूरा सामान रखा हुआ है, चारपाई बिछी हुई है। तमाम तस्वीरें अब न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा। इसके लिए हमें ये पहाड़, हालांकि इस पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हम फिर भी रास्ता खोजते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने नीचे से ही वो तस्वीरें देखी हैं कि पहाड़ पर देखिए वो ठीक सामने वो देखिए चारपाइयाँ रखी हुई हैं और ये तमाम चीज़ें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आई हैं। फ़िलहाल हालांकि इस गांव जो ये गांव है, इस गांव के कई लोग जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ से गायब हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिश दे रही है जगह जगह। और लेकिन यहाँ जो आप ऊपर देखिए मचान देख रहे हैं, चारपाइयाँ देख रहे हैं, ये रखी हुई ऊपर चारपाइयाँ और ऐसे ऐसे कई जगह पर यहाँ पर पूरे इसी तरीके की तस्वीरें हैं। इसी तरीके से ये मचान बनाकर यहाँ पर आराम से चारपाइयाँ रखी हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर ना सिर्फ लोग रुकते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरी हिंसा हुई उसमें जो हकीकत निकल कर आई, क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि एक साजिश थी और साजिश के तहत ये पूरी हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया और पहाड़ों पर पहले से ही कई जगह पर लोग बैठे हुए थे। नरहर महादेव मंदिर के ठीक पीछे बनी अरावली की पहाड़ियां हैं जहां पर पहाड़ों के बीच में बदमाशों ने अपने अड्डे बना रखे हैं। पहाड़ों के ऊपर चारपाई पर आराम करते हैं। अपराध कर पुलिस से बचने के लिए पहाड़ों पर चढ़कर छिप जाते हैं। पहाड़ों के ऊपर कई चारपाई पड़ी हुई दिखाई दे रही। 31 जुलाई को पहाड़ों में छिपे उपद्रवियों ने ही की थी मंदिर में श्रद्धालुओं पर फायरिंग। मेरे सामने ये 3 चारपाई पड़ी हैं और ठीक पीछे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, अरावली हिल्स, और ठीक इस पहाड़ के पीछे जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ठीक पहाड़ के ठीक नीचे है नलहर महादेव का वो मंदिर जहां पर 31 जुलाई को पूरी घटना हुई, हिंसा हुई। और अब क्योंकि पुलिस भी इसी तरीके की तस्वीरें तलाश कर रही थी, क्योंकि इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि अगर ये साजिश है तो कैसे कोई पहाड़ों पर रुककर घंटों रुककर इस साजिश को अंजाम दे सकता है, कैसे वहाँ पर क्या पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे। तो हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर इंतजार होता है। ये पहाड़ पर एक मचान नुमा जगह बनी हुई है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से चारपाइयाँ पड़ी हैं। ये चारपाइयाँ ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ लोग रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं घंटों। देखिए यहाँ पर हुक्के के सबूत भी हैं, हुक्के की राख पड़ी हुई है, तमाम जो बिस्तर है, चादर है, वो पड़ी हुई है। और केवल यही नहीं, ये 3 चारपाई नहीं है यहाँ पर। यहाँ अगर मैं आगे दिखाऊं, देखिए आगे एक तस्वीर वो रही चारपाई की, उससे आगे भी मचान है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो इन जगहों पर छुपते हैं पुलिस से अपराध को अंजाम देकर इन पहाड़ों के, क्योंकि यहाँ पर जो इन इलाकों के जो लोग हैं वो इन पहाड़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कोई रास्ता ना हो तब भी वो इन पहाड़ों पर चढ़ने की जगह बना ही लेते हैं और उसके बाद इन्हीं रास्तों से होते हुए पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। तो जिस दिन 31 तारीख को पूरी घटना हुई उसको लेकर भी यही बातें की जा रही हैं कि ऐसे ही जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर लोगों के ग्रुप्स इकट्ठा थे और जैसे ही वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, जलाभिषेक यात्रा पहुँची, तो वहाँ पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। देखिए एक चारपाई ये पर। ब्रजमंडल हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 56 एफआईआर दर्ज किए, 145 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 10 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई। हिंसाग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बल तैनात हैं।
ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही है। देखिए, पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पुलिस को इलाके में कुछ घरों के छतों पर पत्थर और कांच की बोतलें इकट्ठा किए जाने की जानकारी मिली थी। कोई अनहोनी दोबारा न हो, इसी के मद्देनजर सुरक्षा बल अलर्ट है और नूह में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये नौबत है जी, हमारे यहाँ तो कोई नौबत नहीं आई थी। शुरुआत हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा हमारे मंदिर पर सेफ पहुँच चुकी थी, सेफ ही वापसी निकल चुकी थी। नूह में जाकर ये झगड़ा हो जाता है। अब ये मैं तो ये मानता हूँ हमारे मुसलमानों ने झगड़ा किया है जी। मैं तो ये मानता हूँ, मैं ये किसी और का वो नहीं मानता कि भाई कोई शरारती तत्व की ये झगड़ा फैलाने के लिए किसी हिंदू ने कर दिया या किसी श्रद्धालु थे वो मंदिर पहुंचे, वहां पर हमला हुआ। और इसी पूरे अगर नूह इलाके की बात करें, 20 जगह ऐसी हैं जहां पर एक साथ इस तरह से वारदात हुई, आगजनी की गई गाड़ियों में। तो ये अचानक से हुई घटना तो नहीं, अचानक से तो भीड़ नहीं पहुंच सकी जनाब। अचानक से ही भीड़ पहुंची है हमारे गाँव में। 5-10 मिनट में तो इतने बाहर से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसका मतलब कहीं साजिश थी। 1-1.5 घंटे के अंदर सारे इकट्ठा हो गए धीरे धीरे मतलब कहीं साजिश। और हमने उसी टाइम बराबर हम पुलिस को भी फोन कर रहे हैं, जनाब जल्दी आ जाओ, यहाँ झगड़ा हो सकता है। मैंने थोड़ा जल्दी आ जाओ, नुका रहा हूँ मैं यहाँ। उधर वो भी परेशान भाई हम पुलिस का भी इतना दो, उधर भी परेशान, उधर भी आगजनी हो रही। इधर अचानक से इतनी भीड़ आती है जी कि हमसे तो रुकी नहीं। अब हरियाणा पुलिस फुल एक्शन में है। दंगाइयों से अधिकारियों तक के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन भी इसी बात की ओर गवाही दे रहा है। अब खट्टर सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिंसा के बाद से यहां रहने वाले लोग गायब हैं। प्रशासन को आशंका थी कि हिंसा को अंजाम देने वालों ने इन ठिकानों का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा इसलिए कि इन्हें अस्थायी तौर पर बनाया गया था। पुलिस को शक है कि हिंसा में शामिल रहे कुछ लोग इन झुग्गियों में रहने वाले हो सकते हैं, जो कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए थे। ये वो जगह है मंदिर के ठीक पास जहां पर बड़े पैमाने पर आगजनी की गई थी और यहीं पर इसी सड़क पर कई सारी गाड़ियां खड़ी थी जिनमें आग लगाई गई थी। यहां पर लगातार गोलियां चल रही थी, गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। और अब यहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है जो लगातार साक्ष्य इकट्ठे कर रही है कि जो आगजनी की गई थी वो आखिर किस पदार्थ से आग लगाई गई थी, क्या पेट्रोल डालकर आग लगाई, क्योंकि ये भी आशंका है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर पेट्रोल इकट्ठा किया गया था, पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एसआईटी की जांच में अभी शामिल है। इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है। कई एसआईटी इस मामले में बनाई गई हैं, जिसमें एक एसआईटी जो है 5 से 6 एफआईआर के मामलों की जो है वो जांच कर रही है। और ये मेन वो रोड है जहां से उस दिन जो जलाभिषेक यात्रा गुजर रही थी, उसके बाद जब नलहर चौक जो है वहाँ पर उस पर पथराव हुआ और उसके बाद जब आधे लोग जो हैं वो इसी मंदिर में जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर नलहर महादेव का मंदिर है वहाँ पर चले गए थे। और उसके बाद इस पूरी सड़क पर ज़बरदस्त लोगों ने हिंसा देखी, ज़बरदस्त पथराव, आगजनी और तमाम चीज़ें यहाँ पर। ये जो आप लेफ़्ट साइड में जो खेत देख रहे हैं, जो खाली इलाका, वहाँ पर भी कई लोग जो हैं वो बचने के लिए भागे। कई पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हमलावर इतने ज़्यादा थे, उपद्रवी जो लगातार ऊपर पहाड़ियों से फायरिंग कर रहे थे, उसके चलते हालात यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब बने हुए थे। नूह और आसपास के हिंसाग्रस्त इलाकों में बीते 1 अगस्त से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। और शायद ये कार्रवाई ये मैसेज देना है कि अगर ज़रा सा भी कानून से खिलवाड़ किया, ज़रा सा भी सरकार को और प्रशासन को कम आंकने की कोशिश की, तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। जिस तरह की तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश से देखते हैं, वही तस्वीरें अब हरियाणा के नूह से नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी पीला पंजा लगातार वार कर रहा है और बुलडोज़र की तोड़क कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। और ये नलहर महादेव मंदिर है जहाँ पर आज एक बार फिर से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो ये बता रहे हैं कि ना हम डरने वाले हैं, ना हम पीछे हटने वाले हैं। यहाँ पर आज एक बार फिर से भीड़ लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी की टीम आज यहाँ पर पहुँची थी इसी अरावली हिल्स में और लगातार सुरागों की तलाश कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें अभी भी कोई सुराग मिल जाए, जिससे पता चल सके कि आखिर इस साजिश की स्क्रिप्ट किसने लिखी थी और कैसे लिखी थी। कमिश्नर कलिकांत के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, नूह, अरावली हिल्स, हरियाणा।